दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। तो देखते हैं कि आज काली माँ का आपके लिए क्या संदेश आया है। तो ये जो आपके कुछ कार्ड्स हैं ये शफल करे हुए हैं, इसमें देखते हैं क्या मैसेज है। तो यहाँ पे क्या है, आपका कुछ एक जगह है रेगुलर जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, जो आपके और पास के लोग हैं उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपकी जो एक सोच है या एक पर्सनैलिटी बन गई है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है ना, ये जो भी आपकी शायद जो वर्क प्लेस भी थी, भले ही जहाँ आप काम करते हो या आप जहाँ रहते भी हो, वहाँ पे क्या है, कोई एक ऐसा माहौल नहीं था जहाँ पे भाई ठीक है एक नॉर्मल सी बात नहीं थी। यहाँ पे क्या है, आपको कुछ एक एक्स्ट्रा ही अपना जो कहते हैं आउट ऑफ नॉर्मल चीज़ों से बाहर जाकर आपको काम करना पड़ा है, चीज़ों को सेट करना पड़ा है, ठीक है। और उसके बाद भी हमेशा ही आप पर नज़र रखी जाती थी, और नज़र का मतलब ये है कि हमेशा इस इंटेंशन से कि कोई प्राइवेसी नहीं थी कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और फिर उस चीज़ को हमेशा ही मतलब गलत बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके चलते आपने बहुत कुछ अपने आप को ट्रैक पर रखने के लिए, और जो आपकी चीज़ें हैं, आपकी जो कहते हैं एक चीज़ें हैं जो आपकी पहचान है, उसको बनाए रखने के लिए, उस अपने घर को बना कर रखने के लिए, है ना, आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पीछे छोड़ना पड़ा है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके साथ साथ अभी इस समय क्या है, आप काफ़ी कंफ्यूज हैं इन सब बातों को लेकर कि आप अगर ये सब कर भी रहे थे तो इसका मतलब क्या है, ये आपको कहाँ लेकर जाएगा या कहाँ आप पहुँच सकते हो, है ना। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अभी तक तो जो था भाई, जिस चीज़ से आपको ऐसा लग रहा था कि ये खतरा है या ये मेरी रास्ते में रुकावट है, या जो आपको ऐसा लग रहा था कि सही है, आप वो कर रहे थे, है ना। जो आपको गलत लग रहा था आप उससे डील नहीं कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे कि हमेशा उन चीज़ों से, लोगों से, बातों से दूर रहें जो कि गलत हैं। लेकिन अभी आप अपनी लाइफ के उस पॉइंट पर हैं जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो सफ़र है वो आपको पता नहीं है कि कहाँ ले जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो डायरेक्शन लेस हैं, आपको नहीं पता आगे का क्या कहते हैं ना गोल है, क्या कहाँ पहुँचना है आपको, है ना। और दूसरी बात, आपको ऐसा नहीं है कि आप मेहनती नहीं है, मेहनत तो आप करने को तैयार हैं, उतना ही तपने को तैयार हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि रास्ता ब्लॉक है। अगर आप कितनी भी मेहनत करेंगे तो वो चीज़ का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे, है ना। देखिए वही है, यही सब चीज़ें, ये क्या है, आपकी जो एक माइंड है, माइंड में कहीं ना कहीं ये पास्ट की चीज़ें फंसी पड़ी हैं। पास्ट की देखो क्या है ना, आपने ये काम तो किया है, मेहनत तो आपने करी है, अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचाया है या एक ऐसी जगह पहुंचाया है जहां आपको शायद अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से, आप काफ़ी अलग हो चुके हो। इस जो कहते हैं ना, एक आपकी ग्रोथ हुई है, ठीक है, आपकी ग्रोथ हुई है, ये सब जो भी आपके पास्ट में हुआ था। अब देखो, ग्रोथ तो होती ही है जब आप कुछ चीज़ों को, चैलेंजेस को फेस करते हो या कुछ आप एक्सपीरियंस करते हो, तो उससे डेफिनेटली आपका जो माइंड है वो ग्रो तो होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, जो आपको एक तरीके से जो धोखे मिले हैं उससे भी कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ है ना। नुकसान क्या हुआ है, नुकसान ये हुआ है कि अब आपको उस तरीके से लोगों पर ट्रस्ट नहीं है या एक डिपेंडेंसी नहीं है ना। आपको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, जो है आप कर लोगे अकेले, आपको इतना कुछ बाहर से आपको ऐसा लगता है कि क्यों ही किसी से बात करना, क्यों ही किसी से फ्रेंडशिप रखना, है ना।
और या जो काम है हम कर लेंगे, यहाँ सब कुछ है तो सही है ना। और वो बात वही आ गई ना आपकी ग्रोथ की वजह से, क्योंकि अब जो है ना आप किसी सिचुएशन को या कोई जो इंसान सामने आपके खड़ा है या जो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, आप उसको हर तरह से समझ पाते हो, सिर्फ एक तरीके से नहीं, बल्कि आप हर चीज़ देखकर समझते हो कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मतलब आपको पता रहता है कि इसकी क्या इंटेंशन है क्या नहीं है ना। तो आप ये सोचते हो कि जब आपको सब कुछ चीज़ें इतना डीपली समझ आ रही हैं, इतनी गहराई से समझ आ रही हैं, तो आप क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि आपका जो भी कोशिश क्या मतलब एक जो कहते हैं ना अपने आप से ही आपका इंटरेस्ट चला गया है लोगों में से, ठीक है। ये आप ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर कर रहे हैं या आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सच ये है कि आपका इंटरेस्ट जा चुका है लोगों से, है ना। और आप क्या है, आपको ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि आपकी चीज़ें आपसे अलग हो गई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पता है क्या, यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि आपने जहाँ जहाँ अपना काम किया है ना, वहाँ पर अपना मार्क छोड़ा है, ठीक है। हर जगह आपने अपना मार्क छोड़ा है, तो आपको उसका भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि आपने जो भी एक रिलेशंस बनाए, फ्रेंडशिप बनाई, या जहाँ भी आपने काम किया, जो भी आपकी एक अच्छी मेमोरीज़ हैं, है ना, लोगों के मन में आप एक वो छाप छोड़ कर गए हैं, एक अच्छी मेमोरी की, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप इन सब चीज़ों से भी डिटैच हैं, और आपको ये आप ऑलरेडी यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस समय क्या है ना, आप बहुत ही ज़्यादा एक ठहराव वाली स्टेट में हैं, और अगर नहीं है तो आपको रहने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, जो आपकी अभी तक तो आपने जितना ग्रोथ करना था आपने अपने दम पे कर लिया, ठीक है, कि जितना आपको समझ आ रहा था, क्योंकि बाहर की सिचुएशन काफ़ी चलती हुई थी ना, बाहर लोग आपको एक्टिविटी करते दिख रहे थे, कर्म करते दिख रहे थे, तो आप समझ पा रहे थे कि हाँ ये ऐसा कर रहा है तो ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे कर रही है तो ये क्यों कर रही है, इसके पीछे इसका ये, तो क्या है, कहीं ना कहीं आपने उसके बीच से अपना रास्ता तो निकाल लिया, है ना। आपने देखा जो अच्छे लोग थे उनके साथ आपने अच्छी मेमोरीज बनाई, और आपने कोशिश किया कि आपका जो नुकसान था वो कम से कम हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी जो एक ये माइंडफुलनेस है ना, जो एक ठहराव है आपके अंदर, जो आप जहाँ और पास की चीज़ों में हमेशा कोशिश करते हो कि पॉजिटिविटी ऐड कर सको, और हमेशा आपने यही किया है कि चीज़ों को बेहतर ही बनाया आपने, है ना। जिसको भी हेल्प की ज़रूरत थी, या आपने ये देखा कि जो भी आपके और पास चीज़ें थी उसमें से आप सिर्फ अच्छाई को बढ़ाओ, और जो भी नुकसान वाला, जो ऐसी चीज़ें थी जिनसे कि खतरा था या जो चीज़ों को परेशानी हो रही थी, आपने उनके अंदर भी ऐसा बदलाव लेकर आया है, इम्पैक्ट किया है, ठीक है। तो ये जो भी आपका एक वो था ना, पूरा 100% अपना फोकस रख के मेहनत करना, ये चीज़ें वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाएंगी, है ना। ये सब चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। और जो चीज़ शायद आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये किसी मतलब की नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग का कोई ऐसा मतलब नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बदलने वाला है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ओनली आप ही एक ऐसे इंसान हो जो कि समझदार हो, या आपके पास ऐसा इंसान नहीं है, या ऐसे लोग नहीं हैं और पास जो कि भाई आपको समझ सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कहने की ये है कि ये जो रीडिंग है, भले ही आपको बहुत ज़्यादा इस समय आपकी एनर्जी कंफ्यूजिंग है, आपको क्लैरिटी नहीं है कि इस पॉइंट पर क्या होगा नेक्स्ट, पर फिर भी आपको कोई एक ऐसा इंसान है जिस पर आपको ट्रस्ट है सबकॉन्शियसली, ठीक है। शायद आप वो मान कर भी ना माने, है ना, चाहे आप वो मान कर भी ना माने, जान कर भी आप नहीं जानेंगे, उसको इग्नोर करेंगे कि नहीं 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 ये तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उसमें कहाँ अकल है, ये वो, है ना। लेकिन फिर भी सबकॉन्शियसली आपको इस इंसान पर बहुत 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 ट्रस्ट है, खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट है, और जो शायद आप
जिन लोगों को आप मानते हो कि हाँ ये हैं वो, उनसे भी ज़्यादा आप इस इंसान को ऊपर रखते हो, ठीक है। तो आप क्या है यहाँ पे, जो भी आपकी ये जो कन्फ्यूजिंग एनर्जी थी ना, वो कन्फ्यूजन जो अब आपको ऐसा लग रहा है कि रास्ता ब्लॉक हो चुका है ना, कि अब आगे क्या करना है, तो आपको जो सल्यूशन है वो इसी इंसान से मिलेगा, जिस इंसान को आप सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर रहे हो, जान करने की हाँ मुझे इस पर विश्वास है। मतलब ऐसे कि उसी इंसान की बातें आपके कानों में गूंज रही हैं, उसी इंसान के थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं अपने आप, और आपको ऐसा लग रहा है कि यही सही है, और आप उसी को ही पैटर्न पर चल रहे हो, उसी को ही कॉपी कर रहे हो, है ना। तो वहीं से आपका सल्यूशन निकल कर आएगा। तो अभी ये जो कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है, आप इसमें से आप तुरंत निकल जाएंगे, ठीक है, और आप निकल ही रहे हैं। और इसके साथ साथ आपकी जो भी भाई मेमोरीज़ हैं, जो भी आपकी पास्ट की जर्नी रही है, उससे रिलेटेड आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो एट द एंड आपको ये समझना होगा, आपके पास टीम हो सकती है पूरी, आपके पास पूरी सेना हो सकती है, आपके पास सारे जो कहते हैं ना सुविधा हो सकती है, रिसोर्सेज हो सकते हैं, सारे वेपन्स हो सकते हैं अगर लड़ाई में है ना, या अगर आपके पास सारी वो सुविधा हो सकती है, लेकिन आपको अपने हिस्से की जो कर्म है वो खुद करने पड़ेंगे। इंडिविजुअल चॉइस आपको लेनी पड़ेगी, डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। भले ही आपको लग रहा होगा कि चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से किधर जाना है, पर फिर भी चलना आपको ही पड़ेगा, आगे आपको ही बढ़ना होगा, है ना। मतलब कि ये है कि जो भी आपका सफ़र है, इसमें जो नेविगेट है आपको खुद करना ही होगा, खुद आपको डायरेक्शन ढूंढना होगा, डायरेक्शन लेना होगा कि हाँ भाई फाइनली चलना है इस पर, है ना। क्योंकि आप रुक कर खड़े नहीं हो सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप ये नहीं मान सकते कि चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, अब यहाँ से क्या जाना, अब क्या करना, है ना। वो चीज़ नहीं चलती है ना। देखो चलने को तो ये है कि भाई जो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते, तो वो भी एक चॉइस है कि ठीक है, पर यहाँ मुझे लगता नहीं है कि आपकी एनर्जी ऐसी है जो आप सोचें कि अरे अब तो कुछ नहीं कर सकते, बस बैठ के किसी पर बोझ बन जाए। नहीं, ऐसी कोई यहाँ एनर्जी दिख नहीं रही है आपकी। लेकिन अगर कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन में भी नेविगेट आपको ही करना पड़ेगा, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे डर डर कर आगे बढ़ो, चाहे धीरे धीरे आगे बढ़ो, है ना। आपको रास्ता निकालना है। और यहाँ पर क्लियर एक इंसान की आपके अंदर एनर्जी चल रही है, वो ही इंसान, या आप ये इस रीडिंग को एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि आपको डायरेक्शन देने आई है, नेविगेशन देने आई है, कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये जो इंसान है, इस इंसान को हाईलाइट कर रही है ये रीडिंग आपके माइंड में, ठीक है। इस इंसान के बताए हुए रास्ते पर आप धीरे धीरे चलें, अंधाधुन नहीं, थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो आप आगे का रास्ता तुरंत फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यही काली माँ का आपके लिए संदेश है। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग हवन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स जो है नीचे दी गई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कांटेक्ट करें।